हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं हूं संजीत भारती और आप है अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल लेक्चुरिया क्लासेस में। ठीक है, मैं आपको साइंस क्लास 10th का सीरीज दे रहा था जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर दे चुका था। अब मैं दे रहा हूं बायो का लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये उसमें है क्या, रिस्पायरेटरी इन प्लांट्स। ठीक है, तो रिस्पायरेशन प्लांट्स करते हैं कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या है कि जितने भी रिस्पायरेशन होते हैं प्लांट्स में उसमें बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्लांट्स हैव नो स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ठीक है, ये प्लांट्स हैव नॉट स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, इनके पास कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या किया, दे आर परफॉर्म्ड बाय रूट स्टेम एंड लीफ। ठीक है, इसके थ्रू करते हैं। तीसरा कंडीशन, all the exchanging of gases through diffusion के थ्रू होते हैं। ठीक है, ये डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। तो ये तीन कंडीशन है। तो चलिए पहले देखते हैं रूट में ये कॉपी कर लीजिए। ठीक है, रूट में plants have not special respiratory organ, they are performed by the root, stem और leaf। ये तीन रिस्पायरेटरी ये है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो चलिए पहले देखते हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट्स थ्रू रूट। ठीक है, अब देखो जैसे क्या है कि मैंने ये प्लांट बनाया। ठीक है, ये प्लांट बनाया तो इसके रूट्स होंगे। ठीक है, ये रूट्स होंगे। तो रूट्स में क्या होता है, ये आपका क्या है, रूट। ठीक है, और ये क्या है आपका रूट हेयर जो कि क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैं बता देता हूँ, ये इस तरह का है। ठीक है, ये इस तरह का एक रूट हेयर है। ये आपका है क्या, रूट हेयर। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है ना, वो इस तरह से व्हाइट से घेरे हुए मिट्टी। ठीक है, और इनमें क्या है, मिट्टी में बहुत सारे, ये है सॉइल। ठीक है, सॉइल, और ये सॉइल में क्या होते हैं कि प्रेजेंस होते हैं गैसेस। ठीक है, तो यहां पर बाय द एक्सचेंज ऑफ डिफ्यूजन, exchange of gases from unicellular root hair to hair from soil void। ठीक है, इससे होते हैं, है ना। ये कंडीशन आ गया। चलिए उसके बाद यहाँ रिस्पायरेशन होते हैं। अब देखते हैं रिस्पायरेशन थ्रू स्टेम। ठीक है, रिस्पायरेशन थ्रू स्टेम। देखिए इस स्टेम में क्या होता है कि इस तरह का स्टेम रहता है। ठीक है, स्टेम रहते हैं। तो यहाँ पर ये दो तरीके के स्टेम होते हैं। एक होता है आपका बूडी स्टेम। ठीक है, और एक होता है आपका हर्वेसियस स्टेम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक स्पेशल सेल होते हैं जो बूडी स्टेम होते हैं, उसको कहते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, तो एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू लेंटिसेल्स बाय डिफ्यूजन। ठीक है, क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जब एयर जो है वो लेंटिसल से टकराते हैं तो लेंटिसल्स ओपन हो जाते हैं और उसके अंदर एयर डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ बाय ओपनिंग
बाय ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा इसके थ्रू होता है। तो स्टोमाटा क्या है? तो स्टोमाटा इज स्मॉल पोर्स। ठीक है, यहां पर भी एक्सचेंज होते हैं गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यहां पर भी एक्सचेंज होते हैं गैसेस का। ठीक है, और थर्ड है हमारा रिस्पायरेशन थ्रू लीफ। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, रिस्पायरेशन थ्रू लीफ। ठीक है, तो लीफ में देखो क्या होता है कि जैसे ये हुआ, ठीक है, तो लीफ में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस तरह से पोर्स हैं। तो इस पोर्स को कहते हैं टीनी पोर्स प्रेजेंट इन मेसोफाइल सेल कॉल्ड स्टोमाटा। ठीक है, ये स्टोमाटा होते हैं। ये स्टोमाटा जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से घिरे रहते हैं। ठीक है, जिसको इसमें थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, ये होते हैं क्या, गार्ड सेल। ये हो गए ये कुछ इसको बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इसके अंदर ये जो है ना, ये होता है स्टोमाटल ओपनिंग, स्टोमाटल पोर्स। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो होते हैं ना, वो इस तरह से ये इसको कहते हैं क्या, सेल। ये सेल होते हैं, ये घिरे रहते हैं। तो यहां पर होता है क्या, तो यहां पर क्या होता है कि इसमें लीफ में दो कंडीशन होते हैं। ठीक है, एक कंडीशन होता है क्या, एक कंडीशन होता है डे टाइम, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे। ठीक है, डे में क्या होता है, तो डे में क्या होता है कि सनलाइट होता है, तो फोटोसिंथेसिस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पायरेशन हुआ, ठीक है, तो रिस्पायरेशन में क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन गया और CO2 रिलीज हो गया। ये ऑक्सीजन गया और CO2, और ये CO2 क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस में रिलीज हुआ, और यहाँ पर फिर रिलीज होंगे फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस होते हैं। ठीक है, और एक होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, नो एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, बिकॉज नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये अब चलिए यहां पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा बता देते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा यानी कि स्टोमाटा में क्या होते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर छोड़ो, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होते हैं, यानी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल क्या होते हैं ना कि बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो फ्लॉपी हो जाते हैं, और फ्लॉपी हो जाते हैं ना तो वो फूल जाते हैं। फूलने के बाद वो क्या होता है, वो क्लोज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही उसमें से ट्रांसपीरेशन होते हैं ना, मतलब उसमें से वाटर निकल जाते हैं, तो वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमाटा का। चलिए, ओके, थैंक यू।